फ्रेंड, थपकी प्यार की एपिसोड नंबर 470 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इधर वसुंधरा जी आती है चुटकी बड़की के पास और कहती है कि तुम लोग जल्दी जल्दी फटाफट काम सब निपटा लो, क्योंकि तुम लोग के लिए मैं साड़ियाँ लाई हूँ और उसे पहन के ही तुम्हें पूजा करनी है। तभी यहाँ पे चुटकी बड़की होती है, वो कहती है हाँ चलो जल्दी से काम निपटा लेते हैं, नहीं तो चांद निकल आएगा और हम लोग मतलब व्रत भी नहीं खोल पाएंगे। और सुना है कि आज 5 मिनट के लिए चांद निकलने वाला है। तभी वसुंधरा जी जो होती है वो कहती है जल्दी जल्दी फटाफट तुम लोग जितने जल्दी मुँह चलाती हो उतने जल्दी तुम लोग काम कर लिया करो। यहाँ पे जो ध्रुव होता है वो थपकी से कहता है कि थपकी अगर तुम मतलब व्रत आज नहीं रखोगी तो सबको साबित हो जाएगा कि यहाँ तुम थपकी नहीं हो बल्कि बानी ओबरा हो, और सबसे अच्छा मौका यही है तुम्हें प्रूफ करने के लिए। यहाँ पे जो अदिति होती है वो अपने रूम में होती है और सारी घटना जो भी उसके साथ हुआ रहता है, वो आदमी जो आया रहता है वो ज़बरदस्ती किया रहता है। आप लोगों ने देखा ही था पिछले एपिसोड में। तो ये सोच सोच के काफ़ी घबरा जाती है। यहाँ पे ध्रुव आता है और उसे दवा और जूस वगैरह लेके आया रहता है उसके लिए, लेकिन जो जैसे उसके हाथ को पकड़ता है तभी जो अदिति होती है वो घबरा के वहाँ से उठ के भाग जाती है और काफ़ी रोने लगती है और कहती है कि मुझे मत छूना, मुझे मत छूना, ऐसे करके घबरा के चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पे ध्रुव जाता है, उसे और गले लगा लेता है और कहता है कि प्लीज़ अदिति मैं हूँ, तुम्हें मतलब मैं कुछ नहीं कर मतलब करूँगा यहाँ पे और तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। तभी जो अदिति होती है वो कहती है कि मतलब कुछ कहती नहीं है, बस उसे देखती ही रह जाती है। तभी वहाँ पे ध्रुव जो होता है वो कहता है कि प्लीज़ एक स्माइल कर दो और ये जूस पी लेना। इधर जो श्रद्धा होती है वो आई रहती है वो पेपर्स लेने के लिए। तभी वो कोड मतलब लगा रही होती है और कोड खोलता नहीं है। तभी वहाँ पे आ जाती हैं कोशी देवी और कोशी देवी उसे देख लेती हैं अलमारी से कुछ निकालते हुए। तभी वो जैसे ही पलट के मतलब आती है श्रद्धा तो एकदम घबरा जाती है कि कहीं मैं पकड़ी तो नहीं गई। तभी वहाँ पे जो कोशी देवी होती है वो उसके हाथ में साड़ी देखती है तो वो कहती है कि ये तुम साड़ी कहाँ लेके जा रही हो और मैं तुम पैसे देना बंद कर दी तो अब मेरा तुम साड़ी चुरा रही हो। तभी जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि नहीं कोशी मॉम, आप मुझे गलत इल्ज़ाम लगा रही हैं, क्यों मुझ पर इतना शक करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तभी जो कोशी होती है वो कहती है कि तुम क्या करोगी साड़ियाँ, वैसे भी तुम्हारा तो ना पति है, तुम तो तलाकशुदा हो और ये साड़ी तुमको पता है ना कि मैं बिहान के चाचा के लिए रखती हूँ, मतलब पहनती हूँ इस साड़ी को, आज व्रत रखी हूँ तो पहनूंगी। तभी वहाँ पे आ जाती है छुटकी बड़की और कहते हैं कि आपने सही कहा कोशी जी कि ये क्या करेगी ये सब साड़ियाँ, वैसे भी ये तो तलाकशुदा है, ना कुंवारी बच्ची और ना ही शादीशुदा, अब तो ये तलाकशुदा है तो ये सब साड़ियाँ क्या जानेगी और ये साड़ियाँ करेगी क्या। तभी यहाँ पे जो श्रद्धा होती है वो काफ़ी गुस्सा करती है इन सभी पे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती है। तभी वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। यहाँ पे जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि कोशी तो मैं बताऊँगी अच्छे तरीके से, और वो पेपर्स मतलब लेके चली आती है वहाँ से, कहीं रहती है घर के कागजात लेने के लिए। यहाँ पे जो अदिति होती है ध्रुव को देख के काफ़ी स्माइल करती है और उसे मतलब उसके साथ बिताए हुए सारे पल को वो याद करती है और काफ़ी स्माइल करती है। मुझे लगता है कि यहाँ पे अदिति को ध्रुव से मोहब्बत हो चुका है, इसीलिए वो काफ़ी स्माइल करती है उसे देख के। तभी जो ध्रुव होता है वो उसे देखते ही कहता है कि अरे अदिति तुम वहाँ पर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, आओ यहाँ पर नाश्ता कर लो। तभी वो आती है और बगल में बैठ जाती है। तभी ध्रुव जो होता है वो अदिति को खाना सर्व करता है। तभी वहाँ पर आ जाती है थपकी से भी ध्रुव कहता है कि थपकी मतलब बानी जी आप भी खाना खा लीजिए क्योंकि आपका भी तो कोई व्रत नहीं होगा। तभी वो कहती है कि हाँ मेरा कोई व्रत नहीं है और मैं भी खाना खाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत भूख लगा है। तभी वहाँ से जा रही होती है वसुंधरा जी और चुटकी बड़की। वसुंधरा जी जो होती हैं वो देख के थपकी को काफ़ी मतलब वो हो जाती है कि आखिर में थपकी खाने क्यों जा रही है प्लीज़, और वो प्रार्थना करती है कि हे भगवान कुछ ऐसा हो जाए कि थपकी खाना ना खाए। तभी वहाँ पर आ जाता है बिहान, और बिहान जो होता है वो असली जो बानी ओबरा रहती हैं उनका फ़ोटो लेके आ जाता है और यहाँ थपकी से कहता है कि अब तो आप सच्चाई बता दो कि तुम थपकी हो क्योंकि बानी ओबरा कोई और है। तभी वो कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो। तभी वहाँ पे वो एक बूढ़ी औरत का फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि ये है बानी ओबरा जो कि तुम इस दिन का पहचान लेके 2 साल से जी रही हो, और बता दो सच में कि तुम मतलब थपकी ही हो। तभी यहाँ पे जो थपकी होती है वो कहती है कि आपने इन्फॉर्मेशन तो सही रखा है लेकिन गलतफहमी ये है कि ये मेरी दादी हैं और मैं इनका मतलब नाम पे अपना बिजनेस सारा चलाती हूँ। तभी यहाँ पे वसुंधरा जी जो होती हैं वो कहती है कि बेटा अब तो सच बता दो। तभी वो कहती है कि देखिए आप लोग प्लीज़ मेरे बारे में ऐसे कुछ गलत मत सोचिए हूँ। तभी वहाँ पे जो थपकी होती है वो एक वकील को बुलाए रहती है। तभी वहाँ पे वकील आ जाता है और वकील बता देता है कि हाँ ये बानी ओबरा हैं, बल्कि इनकी दादी की मृत्यु के बाद ये बानी ओबरा
बन गई, क्योंकि इनकी दादी पहले बिजनेस चलाती थी और ये अब इस बिजनेस को चलाती हैं। तभी वहाँ पे जो थपकी होती है उस वकील को शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि अच्छा हुआ आप सही टाइम पे आ गए। तभी वो जो वकील होता है वो कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ, फिर वो वकील वहाँ से चला जाता है। यहाँ थपकी जो होती है वो बिहान को बहुत डांटती है और कहती है कि आपको समझ में नहीं आता कि मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ कि मैं बॉनी ओबरॉय हूँ, लेकिन आपको समझ में नहीं आता, आपकी पत्नी मर चुकी है। तभी यहाँ पे जो मतलब जो थपकी होती है वो मारने के लिए हाथ उठा देती है बिहान पे। शंकर आ जाती है और शंकर रोक लेती है और कहती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पे हाथ उठाने के लिए। तभी यहाँ पे जो थपकी होती है वो बताती है कि आप अपने पति को समझा के रखिए और अपने बस में रखिए, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर कर रहे हैं। ये एपिसोड खत्म होता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।